जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो हम लोग जानेंगे कि एसआईपी हम लोग चालू करते हैं तो एसआईपी चालू करने का मेन मकसद और मतलब क्या होता है, एसआईपी का मतलब क्या होता है, आज उसी पे वीडियो है। तो एसआईपी का आज मतलब समझेंगे, एसआईपी का मतलब क्या होता है। चलिए वीडियो लेट न करते हुए जानते हैं कि मतलब क्या होता है, एसआईपी के मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है एसआईपी, उसी पे वीडियो है। तो देखिए, एसआईपी के मतलब नियमित निवेश। मान लीजिए आप कोई एक फंड लिए हैं, जो भी फंड आप लिए हैं उस फंड में नियमित एक निश्चित डेट को अपना एसआईपी डालते रहते हैं। ये एक एसआईपी का मतलब ये होता है कि नियमित एसआईपी करना, निवेश करना, यही होता है। दूसरा होता है एसआईपी के मतलब अनुशासन। अनुशासन ये होता है कि जब आप एसआईपी करते हैं तो एक दिमाग में, हिंदी में समझा जाए तो एक दिमाग में रहता है कि हमको एसआईपी 10 तारीख को हमारा कटेगा, एसआईपी का पैसा हमको रख लेना है अकाउंट में, नहीं तो फिर एसआईपी कैसे कटेगा। तो उसके लिए हम इंतजाम करके रखते हैं पैसे का कि एसआईपी हमारा कटता रहे। उसको अनुशासन कहेंगे कि उसके लिए पैसा हम रखे रहते हैं, वही अनुशासन सिखाता है हमको कि एसआईपी के लिए पैसा रखना अनुशासन ही है। तीसरा आप समझेंगे रुपए की लागत औसत। जब रुपए हम एक गोल लगा लेते हैं कि हमको इतना पैसा बनाना है, तो जितने आप पैसे का एसआईपी करेंगे उतना ही आप औसत लागत, आप सोच समझ के जितना आपका गोल होगा उतना ही औसत लागत से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। अब किसी को मान लीजिए 20 लाख रुपया बनाना है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उसको कितने का एसआईपी करना है कि वो 20 लाख रुपया बना ले, कितने का एसआईपी करे वो कि 30 लाख रुपया बना ले। इसलिए गोल, औसत लागत भी सोचना चाहिए। एसआईपी के मतलब ये होता है। एसआईपी लचीलापन होता है। एसआईपी आप जैसे मार्केट अगर डाउन हो गया उस समय भी आप एसआईपी करते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तभी भी आप एसआईपी करते हैं, मार्केट अगर बीच में रह रहा है तभी भी एसआईपी कर रहे हैं। अब इस ग्राफ से अगर आप समझेंगे तो मान लीजिए यहाँ 1,000 रुपए का एसआईपी किए, फिर मार्केट थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ 1,000 का करते हैं, हर महीना ये आप लेते जाते हैं, यहाँ एसआईपी लेते जाते हैं हर महीना। जब हर महीना एसआईपी लेते जाएंगे तो इसमें जब मार्केट डाउन होता है तो लचीलापन आता है। आपका पैसा थोड़ा डाउन होगा, कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। ऐसा ही जब तक आप इसमें बने रहेंगे तब तक आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो ये सब लचीलापन होता है। एसआईपी करें तो लंबी अवधि के लिए एसआईपी करें। लंबा समय के लिए जब एसआईपी करेंगे तो आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा। जब शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करेंगे तो आपको रिस्क और नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो एसआईपी कीजिए तो आप लंबे समय के लिए एसआईपी कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कीजिए, तभी आप जो है कि रिस्क से उबर पाएंगे। रिस्क से, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कोई नहीं जानता है मार्केट को। तो इसलिए आपको लंबी अवधि के लिए जब निवेश करेंगे तो आपको जोखिम कम उठाना पड़ेगा। और आप इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो हर जगह डाउन पे भी आप ले रहे हैं, हाई पे भी आप ले रहे हैं, हर जगह आप एसआईपी लेते जा रहे हैं। मान लीजिए ये 10 साल का आपका समय है, टाइम पीरियड आपका 10 साल का है, तो यहां से लेके यहां तक आप 10 साल अगर एसआईपी करते हैं तो हर जगह आप लेते रहे हैं। जहां मार्केट डाउन हो रहा है वहां भी ले रहे हैं, जहां मार्केट ऊपर जा रहा है वहां भी एसआईपी ले रहे हैं, और जहां डाउन हो रहा है वहां आप ज्यादा यूनिट आपको मिल रहा है, एनएबी का रेट कम हो जाएगा, यूनिट ज्यादा मिलेगा। और जहां हाइट हो रहा है, आपको मान लीजिए ओवर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हाँ आपको यूनिट
का रेट आपको बढ़ के मिलेगा और यूनिट कम मिलेगा। तो इसलिए आपको लंबा समय के लिए एसआईपी करना है, और जब यही करेंगे तो आपको 12 से 15% इस तरीका से 12 से 15% आपको रिटर्न ये दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 15 दे दे, 12 दे दे, आगे भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, गारंटी इसमें कुछ नहीं होता है। और लंबे समय के लिए ये निवेश करेंगे तो आपको जोखिम बहुत कम उठाना पड़ेगा, रिस्क बहुत कम उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको लंबे समय के लिए रहना है। कम समय के लिए आप आना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए ये एसआईपी का जगह आपके लिए नहीं है, कम समय के लिए ये जगह नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए, लंबा समय के लिए एसआईपी कीजिए और अपना गोल समझ के ही आइए। जब तक आप अपना गोल नहीं समझेंगे कि हमको कितने साल में कितना बनाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करें तो कितना बन जाएगा, ये सब सोच समझ के और स्वयं कैलकुलेट करना है। जब आप स्वयं 2-4 बार कैलकुलेट करेंगे, 10 बार कैलकुलेट करेंगे, तमाम गूगल पे या ऐप द्वारा तमाम कैलकुलेटर हैं, उस पे 12 से कैलकुलेट कीजिए, 15 से कैलकुलेट कीजिए, 10 से कैलकुलेट कीजिए। आपको कैलकुलेट करके तब जाके एसआईपी करना है। तो आपको लगातार एसआईपी कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, बीच में बंद नहीं करना है। बीच में आप सोचें कि बंद कर देंगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए आपको कम ही कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए। अगर 1000, 2000, 5000 जितने के कर रहे हैं उतने ही कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए, कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।